नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है। इस महीने में 2 ज्येष्ठ माह हैं, तो इसमें जब तक दान धर्म करने का बहुत महत्व है और श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का बहुत ही अधिक महत्व है। तो हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें। आज हम सुनेंगे श्री अभीष्ट फल लाभ का उपाय और उसका वर्णन। श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मरणहार मनुष्य है उसको श्री हरि की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है, परंतु अनेक कामों का फल प्राप्ति के अर्थ अन्य देवताओं का पूजन भी करें। व्रत तेज को बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्म का पूजन करें। इंद्रियों की तुष्टता चाहे तो इंद्र का पूजन करें। संतान की वृद्धि चाहे तो प्रजापतियों का पूजन करें। लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें। तेज बढ़ाने की कामना हो तो अग्निदेव का पूजन करें। धन की कामना हो तो वसुओं का पूजन करें। वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों की पूजन करें। अन्य आदि पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य अदिति की पूजा करे। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा हो तो 12 आदित्यों का पूजन करे अर्थात सूर्यदेव की पूजा करे। राज्य की कामना हो तो विश्व देवों का पूजन करें। देश देशांतरों की प्रजा को वश में करना चाहते हैं तो साध्य देवताओं का पूजन करें। आयु बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों का पूजन करें। जो प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करें। रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों की पूजा करें। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा की पूजा करें। सबका स्वामी होना चाहे तो परमेष्ठी नाम ईश्वर की उपासना करें। यश की इच्छा हो तो यज्ञ भगवान की पूजा करें। धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करें। विद्या की कामना वाला श्री महादेव का पूजन करें। परस्पर प्रीति की इच्छा रखने वाला पार्वती का पूजन करें। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करें। रक्षा चाहे तो यज्ञों का पूजन करें। बल चाहे तो मरुद गणों का पूजन करें। राज्य की कामना हो तो मनुष्य का पूजन करें। शत्रु का नाश करने की इच्छा हो तो पुरुष निवृत्ति और मृत्यु की पूजा करें। संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करें। वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करें। जिसको किसी वस्तु की कामना ना हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की इच्छा हो तो श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। जिस कथा को सुनने से राग और द्वेष से रहित ज्ञान उत्पन्न होता है और वैराग्य हो जाता है तथा मोक्ष से सतमार्ग में भक्ति योग को प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन मनुष्य है जो भगवान की कथा से प्रीति नहीं करे। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने यह कथा सुनकर शुकदेव जी से फिर अन्य क्या पूछा सो कहिए। राजा परीक्षित से श्रोता शुकदेव जी सरीखे वक्ता हो तो ऐसे संतों के समाज में श्री भगवान की पवित्र कथा हो, वह निश्चय ही अनंत फल देने वाली है। वृक्ष क्या नहीं खाते हैं, धोकड़ी क्या श्वास नहीं लेती हैं, ग्राम के पशु क्या नहीं खाते हैं या विषय नहीं करते हैं, ऐसे ही भगवान विमुख भी जीते हैं, सांस लेते हैं, विषय आदि में रत रहते हैं, लेकिन जिनके कानों के द्वारा भगवान का यश कभी नहीं पहुंचा वे कान सांप के बिल के समान है। जिसकी जीभ से परमेश्वर का नाम नहीं निकलता वह मेंढक के समान है। जो भगवान को नहीं झुकाया जाता वह मस्तक भार के रूप में है। जिन हाथों से श्री हरि का पूजन नहीं होता वे हाथ मुर्दे के समान हैं। जिन नेत्रों से भगवान की झांकी न निहारी जाए और महात्माओं का दर्शन न किया जाए वह आंख
मोर पंख के समान है। वह पत्थर हृदय से भी अधिक कठोर हैं, जो भगवान का नाम सुन द्रवीभूत ना हो। हे सूत जी, तुम हमारे मन के अनुकूल कहते हो, इसलिए श्री शुकदेव जी ने जो कहा सो आपके सामने वर्णन करते हैं। शुकदेव जी का मंगल आचरण। सूत जी बोले, आत्म तत्व को निश्चय करने वाले शुकदेव जी के वचन सुनकर परीक्षित ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह, स्त्री, पुत्र, घर, बंधु, राज्य में लगी हुई ममता को त्याग दिया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपके वचनों से हमारे हृदय का अंधकार नाश हो गया है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार विश्व की रचना करते हैं और किस प्रकार इस जगत के पालन और फिर उसका संहार करते हैं। एक ही भगवान ब्रह्मादि अनेक जन्मों को धारण कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में कैसे धारण करते हैं? इसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, परम पुरुष परमात्मा को हमारा नमस्कार है, जो साधुओं के दुख को काटने वाले, अधर्मियों का नाश करने वाले, संपूर्ण सत्व गुण वालों में मूर्तिमान और परमहंस गति आश्रम वालों में स्थित मनुष्यों को आत्मसात कर देने वाले भगवान को हमारा नमस्कार है। जिस परमेश्वर का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, कथा, श्रवण, पूजन मनुष्यों के पाप को नाश करता है, उस परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कक, यवन, खस आदि अधम भी जिस परमेश्वर के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं, उसे नमस्कार है। जिसके चरणों में समाधि से निर्मल हुई बुद्धि करे ज्ञानी जन आत्म तत्व को देखते हैं और कवि जन यथा रुचि प्रकट वर्णन करते हैं। सो मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए, ऋषियों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हो। उस व्याप्त रूप भगवान वासुदेव कृष्ण को हमारा प्रणाम है कि जिनके मुख कमलों के निकले हुए ज्ञान में मकरंद को भक्तजन पान करते हैं। हे राजन, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। साक्षात नारायण ने ब्रह्मा जी से जो कहा उसका आगे वर्णन किया जाता है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।